सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बात करने वाले हैं कल यानी मंगलवार ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। सीपीआई, डब्ल्यूपीआई डाटा और निफ्टी एक्सपायरी सहित तीन बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। तो बीटीएसटी में कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो क्लियरली जैसा बताया था लगभग 90% एक्यूरेसी के साथ चीज़ें वर्क करते हुए देखने को मिली। सभी लोगों का जो व्यू था कि मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट होगी, लेकिन मैंने जो आप सभी को, अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो उसमें 50-50 का लगभग जो है चीज़ें बताई हुई थी। सिंपल सा बताया था कि मार्केट में अगर गिरावट होती है तो हमें बाय ऑन डिप देखने को मिलेगा, जिससे रिकवरी भी देखने को मिलेगी। और लगभग 10 से 15 डाटा भी दिखाया था जो Q2 रिजल्ट आ रहे हैं, जो धमाकेदार पॉजिटिव संकेत के साथ में बने हुए थे। तो इसलिए अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ से क्लियरली आप अभी शॉर्ट टर्म में कम से कम फेस्टिव सीजन जो चल रहे हैं, यानी कि दिवाली मान के चल सकते हैं, तब तक अपना शॉर्ट टर्म में व्यू पॉजिटिव ही लेके चलना है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ मैंने सिंपल सा बताया था कि जो ये ग्लोबल मार्केट में चीज़ें देखने को मिली, इसकी वजह से ही हमें थोड़ी निगेटिविटी देखने को मिल सकती है। और आप सबने क्लियरली देखा बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग दिया, थोड़ा सा पॉजिटिव भी देखने को मिला, मिड कैप भी पॉजिटिव देखने को मिला, और निफ्टी और सेंसेक्स थोड़ा सा रिकवर नहीं कर पाया। तो कल का हमें क्या प्लान बना के चलना है, मार्केट गैप अप खुलेगी या गैप डाउन, क्या चीज़ें निकल के आ रही, सभी चीज़ों पर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। और साथ में बैक टेस्ट भी करने वाले हैं। देखिए कल निफ्टी की एक्सपायरी है और हमें क्या स्ट्रेटजी, क्या प्लान बना के चलना है, जैसा बताया था बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें वर्क करते हुए देखने को मिली। देखिए 3 बजे शेयर बाजार में रिकवरी, लेकिन 15 मिनट में फिर बिकॉवली सेंसेक्स निफ्टी गिरकर बंद हुए। फिलहाल ओवरऑल जो चीज़ें देखने को मिली उसमें जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनको पॉजिटिव चीज़ें ही देखने को मिली, यानी कि मार्केट कैप 41,000 करोड़ की बढ़त देखने को मिली, यानी कि जो इन्वेस्टर हैं उनको फ़ायदा होते हुए देखने को मिला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मार्केट की ओपनिंग कैसे होगी। तो ध्यान से समझिएगा, कोई जैसा लोग उम्मीद कर रहे थे वैसी चीज़ें देखने को नहीं मिली, जैसा कि मैंने आप सबको बताया, और उसका आप सबको प्रॉपर लॉजिक और सारी चीज़ें बताई भी थी, टेक्निकल व्यू से भी बताया था। और जो कंपनियों के और काफ़ी कुछ जो डाटा आ रहे हैं, क्या पॉजिटिव संकेत है। तो कितना भी बड़ा निगेटिव चीज़ आए, हमें ग्लोबल मार्केट से ही निगेटिविटी देखने को मिली थी। अगर इंडिया की बात करें तो सारी चीज़ें पॉजिटिव ही देखने को मिल रही है लगभग। अब प्रॉफिट बुकिंग हो गई या कोई छोटी सी चीज़ हो गई जिसकी वजह से थोड़ी सी मार्केट में निगेटिविटी आ सकती है, तो सारी चीज़ें प्रॉपर बताई थी। अब देखिए सबसे पहले हमें क्लोजिंग कहाँ पर देखने को मिली है। फाइनल क्लोजिंग निफ्टी में 25,237 पर देखने को मिली है। ध्यान से समझिएगा, 237 पर फाइनल क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अगर हम गैप अप ओपनिंग का व्यू लेके चलें तो हमें लगभग प्लस में 100 पॉइंट चाहिए ही चाहिए। ध्यान से समझिएगा, लगभग 100 पॉइंट अगर है तो मार्केट में हम अपना व्यू गैप अप ओपनिंग का लेके चलेंगे। लेकिन अभी मार्केट कहाँ मूव कर रही है, 237 की बजाय 275 पर मूव कर रही है। ठीक, पहली चीज़ तो ये हो गई, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि बैंक निफ्टी और आप मिड कैप में देखेंगे कि ये एक फ्लैट क्लोजिंग दिए हैं, बाकी सभी लगभग रिकवर करने का प्रयास किए और जिस तरीके से गिरावट होनी चाहिए। तो हमें अभी मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है, बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज देखने को मिला, यानी कि जैसे ही मार्केट में गिरावट होती है तत्काल यहाँ से बाइंग शुरू होती है और मार्केट को सपोर्ट मिलता है, मार्केट को रिवर्स करा दिया जाता है। तो ये चीज़ें अभी बनी हुई हैं और उसके रीज़न भी हैं, मैंने आप सबको बताया था, आगे भी बताने वाला हूं। तो अब यहां पर पॉइंट टू पॉइंट सभी चीजों को समझिएगा। देखिए तो अभी कहां पर 237 के एवरेज में गिफ्ट निफ्टी कहां मूव कर रहा है, 275 पर मूव कर रहा है, ठीक है। और यहां पर 275 280 के पास में, अब मैं यहां पर चार्ट भी आप सबको एक बार दिखा देता हूं, गिफ्ट निफ्टी का 284 के आसपास है। तो हमें कहीं ना कहीं लगभग 300 के ऊपर सस्टेन करती है, तो हम थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग का व्यू लेके चलेंगे। तो यहां से जो चीजें निकल के आ रही है, सबसे पहली चीज जो हमें ग्लोबल मार्केट से चीजें देखने को मिल रही है, यहां से क्या चीजें निकल के आ रही है, फ्लैट व्यू निकल के आ रहा है, ठीक है, यानी कि स्मॉल गैप अप या स्मॉल गैप डाउन देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज अगर हम डाटा की बात करें तो हमें 237 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर हम 200 का डाटा देखें, यानी 25,200 पर और 25,300 पर, यानी कि जस्ट अप और डाउन दोनों का अगर आप डाटा देखेंगे तो 25,200 पर सपोर्टिंग व्यू से 2,37,000 का डाटा बना हुआ है। कितना बना है, 2,37,000 का। ध्यान से समझिएगा, 2,37,000 का डाटा बना हुआ है कहाँ पर, 25,200 पर, और 25,300 पर जो है 2,26,000 का डाटा बना हुआ है। यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए तो लगभग फ्लैट व्यू ही लेके चल सकते हैं, क्योंकि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है।
तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई। अब एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी डोनाल्ड ट्रंप कहाँ पर हैं? इजराइल में गए हुए हैं। तो वहाँ अभी उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और संसद में कुछ भाषण भी देना था उनको। तो वहाँ से अगर कोई ओवरनाइट न्यूज़ अगर निकल के आ जाती है, जैसे कि चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर इंडिया से रिलेटेड या कुछ बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, तो उसका इम्पैक्ट मार्केट पर थोड़ा बहुत पड़ सकता है। अगर कुछ होता है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा। तो यहाँ दो चीज़ों से आप क्लियरली फ्लैट ओपनिंग का व्यू लेके चल सकते हैं, और जैसा भी चेंजेस होगा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन करती है वो मैं आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा। मॉर्निंग में ही मैंने आप सबको ये जोन मार्क कराया था जिसको मार्केट पूरे दिन साइडवेज रही। आप सबने देखा, टेलीग्राम पे मैंने सारी चीज़ें अपडेट कराई थी। पूरे दिन मार्केट इसी जोन में मूव करती रही, ठीक है। और इसी साइडवेज में भी मैंने आप सबको कई सेटअप प्रोवाइड किया था जो सभी बहुत ही अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिले। हिस्ट्री चेक कर सकते हैं जाके, प्रॉपर एसएल के साथ में बहुत ही बढ़िया धमाकेदार सभी चीज़ों को प्रोवाइड किया था। तो अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, सारी चीज़ें मार्केट से रिलेटेड पॉजिटिव या नेगेटिव कोई चीज़ है तो वो आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट मिल जाती है। तो आप डिस्क्रिप्शन से ही ज्वाइन करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ ये भी बता दूं, सारी चीज़ें एजुकेशनल पर्पस से हैं, इसको आप 100% कोई चीज़ लेकर ना चलिएगा। देखिए, ये एक एनालिसिस वीडियो है, इसमें मैं सभी चीज़ों को प्रॉपर लॉजिक के साथ रखता हूं। अब मार्केट क्या करने वाली है ये 100% वैसे किसी को नहीं पता होता है, लेकिन एनालिसिस से क्या है कि एक्यूरेसी बढ़ती है। जैसे आप पॉजिटिव साइड में जाने वाले हैं मार्केट में, और मैंने भी बताया, किसी और ने बताया, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहता है कि मार्केट पॉजिटिव जाएगी। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जब निगेटिव आने लगती हैं तो वहाँ पर निगेटिविटी की थोड़ा एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो ऐसे ही चीज़ें होती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब चलिए चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आ रही हैं उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, डेली चार्ट पर गैप डाउन ओपनिंग के साथ एक छोटी पॉजिटिव कैंडल बनी। टेक्निकल रूप से यह बाजार एक्शन एक वोलेटाइल चाल और मामूली गिरावट का संकेत है। डेली वीकली चार्ट पर बड़े पैमाने पर हायर हाई और लोअर लो बरकरार है और हालिया तेजी के नए हायर टॉप फॉर्मेशन के अनुरूप है। निफ्टी का शॉर्ट टर्म ट्रेंड उतार चढ़ाव भरा है, लेकिन मध्यम अवधि का रुझान सकारात्मक, यानी कि शॉर्ट टर्म में चीजें पॉजिटिव बनी हुई हैं। 25,000 के आसपास सपोर्ट देखने को मिल सकता है और 25,500 रेजिस्टेंस रहेगा। ये एक मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है, यानी कि मेजर यानी कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है? 25,000 और 25,500, ठीक है। अब डे टाइम फ्रेम पर अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैंने आप सबको यही चीज़ें यहाँ पर मार्क कराया था, जिसको मार्केट ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट भी किया और बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को फॉलो किया। देखिए, अब हमें कल क्या स्ट्रेटजी बना के चलनी है वो मैं आप सबको चार्ट पर बताऊंगा कि कौन सा लेवल ब्रेक होने पर आपको क्या स्ट्रेटजी बना के चलनी है और किस प्रकार का प्लान करके चलना है, वो मैं आप सभी को चार्ट पर बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में चीज़ें पॉजिटिव हैं, लेकिन अब यहाँ पर निगेटिव चीज़ें क्या है और सारी चीज़ें हम पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे। बैंक निफ्टी भी एक बार देख लीजिएगा डे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ें है कि जो प्रीवियस हाई था बैंक निफ्टी इसके ऊपर नहीं जा पाई है, ठीक है। तो हमें क्या प्लान बना के चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन कुछ डाटा और कुछ अपकमिंग इवेंट हैं जिनका इंपैक्ट हमें मार्केट पर पड़ते हुए देखने को मिल सकता है, तो उसे जरूर आपको ध्यान रखना है। देखिए, सीपीआई डाटा आ चुका है। सितंबर में रिटेल महंगाई 8 साल के निचले स्तर पर 1.54% पर आई। मैंने आप सबको बहुत पहले ये चीज़ें अपडेट कराई थी कि ये देखिए ये डाटा आने वाला है, आपको ध्यान रखना है। पहला इन्फ्लेशन यानी सीपीआई डाटा और डब्ल्यूपीआई डाटा ये दोनों आने वाले हैं, जो मार्केट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें रहने वाली है। एक मीडियम इवेंट आप लेके चल सकते हैं जिसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल सकता है। और ये कब? एक 13 अक्टूबर और एक 14 अक्टूबर, यानी कि कल आएगा डब्ल्यूपीआई का डाटा और यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट का डाटा आ चुका है। प्रीवियस कितना था? 2.07% था और एक्सपेक्ट 1.70 किया गया और आया कितना? 1.54%, ठीक है। डब्ल्यूपीआई का जो है जो प्रीवियस इतना था, अब इसमें कोई बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है अगर, तो फिर मार्केट पर उसका इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर सेम लगभग लेवल में आता है डाटा या फिर थोड़ा पॉजिटिव चीज़ें रहती है तो मार्केट को ये कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा पॉजिटिव में ही लेके जाएगी, क्योंकि सबको पता है कि जो जीएसटी घटाई गई और काफ़ी कुछ चीज़ों पर बहुत ज़्यादा छूट दी गई, इसलिए चीज़ें लगभग पॉजिटिव ही आने वाली है। और जैसा कि मैं फिर से बता रहा हूँ कि अभी फेस्टिव सीजन चल रहे हैं, जिसकी वजह से सोना चांदी या फिर मार्केट है, सभी चीज़ें बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। अब जाहिर सी बात है, कंपनियों में बिक्री बढ़ेगी तो कंपनियों की अर्निंग
अर्निंग बढ़ेगी और फिर उसी के अकॉर्डिंग जो तिमाही नतीजे आते हैं उसके भी अच्छे रिजल्ट आएंगे, कंपनियों की परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई जाएगी, तो वो मार्केट के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें ही रहने वाली हैं। ठीक है, अब यहाँ पर टेक्निकल व्यू से जो चीज़ें निकल कर रही हैं एक्सपर्ट के द्वारा उसे जरूर ध्यान रखिएगा। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी के लिए अभी 25,150 और 25,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट नोट कर लेना है। रजिस्टेंस 25,350 और 450, ये आपको रजिस्टेंस व्यू में ध्यान रखना है। ठीक है, अगर निफ्टी इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो 25,700 और 26,000 तक की तेजी हमें देखने को मिल सकती है। और अगर यहाँ पर देखो जो चीज़ें बताई है और वही चीज़ें लगभग मैंने आप सबको डे टाइम फ्रेम पर भी दिखाया, चार्ट पर भी कहाँ से ज़बरदस्त सप्लाई देखने को मिल रही, कहाँ से ज़बरदस्त डिमांड देखने को मिल रही है, वो सारी चीज़ें मैंने आप सबको बताई थी। और ये भी बताया था कि देखिए बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज चल रहा है। मार्केट जैसे ऊपर जाती है तो चाहे प्रॉफिट बुकिंग के कारण या कुछ नेगेटिव चीज़ों का लोग इंतजार करते हैं कि जैसे ही कुछ आए तो हम सेलिंग स्टार्ट करें। उन्होंने कहा ओपन इंटरेस्ट डेटा दिखा रहा है कि 25,400 25,500 स्ट्राइक पर कॉल बिल्डअप बना है जो रजिस्टेंस की तरह काम करेगा। वहीं 25,000 स्ट्राइक पर पुट राइटिंग दिखती है कि बाजार की बेस इस स्तर पर मजबूत है। कुल मिलाकर बाजार साइडवेज से माइल्ड बुलिश बायस है। अगर निफ्टी 25,500 के ऊपर क्लोज करता है तो शॉर्ट कवरिंग से 25,700 तक की रैली हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन 24,900 के नीचे अगर जाती है मार्केट तो थोड़ा दबाव ज़्यादा बढ़ेगा, मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है और एक बड़ी गिरावट फिर हमें देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी 56,300 पर सपोर्ट से उछलकर 56,771 का हाई लगाया और अंत में 56,621 पर मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट 56,500, रजिस्टेंस 57,000 और टारगेट है यानी कि आगे का जो लॉन्ग टर्म से अगर देखा जाए वो 57,200 57,500 का निकल के आ रहा है। यानी कि मार्केट जो अपने हाई को ब्रेक करेगी तो ये चीज़ें देखने को मिलेगी। हालांकि स्ट्रेटजी क्या बना के चलनी है और ध्यान क्या रखना है वो मैं आगे आप सबको चार्ट पर बताऊंगा। तो जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने कहा कि 57,000 के ऊपर का क्लोज बैंकिंग इंडेक्स में नई तेजी की शुरुआत का संकेत देगा। 56,500 के नीचे फिसलने पर शॉर्ट टर्म पुल बैक संभव है। ठीक है, ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं। अब यहां पर मैंने आप सबको कई पॉजिटिव संकेत बताए थे जिसकी वजह से मार्केट को 50-50 में बांटा था, यानी कि ग्लोबल मार्केट में जो नेगेटिविटी थी उसको हम 50% नेगेटिव में लेके चलेंगे, लेकिन जो कंपनियों के Q2 रिजल्ट आ रहे हैं, ये CPI WPI डाटा आ रहा है या फिर जो ये सारी चीजें पॉजिटिव ही देखने को मिल रही हैं। और इसके साथ में कंपनियों के Q2 रिजल्ट, कंपनियों की अर्निंग बेहतर होते हुए देखने को मिल रही है। साथ में कई IPO धमाकेदार खोल रहे हैं। इसके साथ में कई ऐसे पॉजिटिव ट्रिगर हैं जो मार्केट के लिए बहुत अच्छा संकेत दे रहे हैं। बाकी शॉर्ट टर्म में अपना व्यू क्या बना के चलना है सभी चीज़ों पर बात करेंगे। तो अब चलिए चलते हैं चार्ट पर। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब चलिए चलते हैं चार्ट पर। हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, यहाँ क्लोजिंग करके सीधा नीचे, और यहाँ पर मैंने आप सबको एक इंपॉर्टेंट लेवल जो बताया था, कितना इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग व्यू है कि 25,150 को मार्केट टच करके यहाँ सपोर्ट लेकर रिवर्स कर सकती है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और मार्केट ने बिल्कुल 150 के करीब से यहाँ से सीधा एक जबरदस्त देख सकते हैं बुलिश हैमर यहाँ पे बनाया है, और उसके बाद पूरे दिन मार्केट ने इसको ब्रेकडाउन नहीं दिया है फिर। और ओवरऑल अगर देखा जाए ओवरऑल तो मार्केट साइडवेज ही रही, कहीं ना कहीं देख सकते हैं कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। और इस रेंज को लास्ट में मार्केट ने ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन फिर से यहाँ से सेलिंग देखने को मिली और यहाँ पर 25,237 पर आके मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया। ठीक, तो हमें कल क्या प्लान बना के चलना है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मार्केट की ओपनिंग कहां होगी, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि ज्यादा से ज्यादा संभावना है मार्केट में फ्लैट ओपनिंग देखने को मिले, स्मॉल गैप अप या फिर स्मॉल गैप डाउन। ठीक है, इसी जोन के आसपास मार्केट की ओपनिंग होने की पूरी संभावना है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से समझिएगा। देखिए मार्केट में हमें सी साइड कब जाना है, 25,237 पर क्लोजिंग हुई और जब तक आज का हाई जो है मार्केट ब्रेक नहीं करता है, यानी कि आज का जो हाई मार्केट ने दिया है, या फिर यहाँ पर आप 25,280 से 300 का जो जोन है इसे मार्क कर लीजिएगा। इसके ऊपर मार्केट अगर ब्रेकआउट देती है तो हम सी साइड में अपना प्लान करके चलेंगे, अप साइड में ध्यान रखिएगा। और यहाँ से मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है तो हमें सबसे पहला टारगेट 340, और इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करके सस्टेन करना शुरू करती है
है तो हमें 390 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मार्केट में अभी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा एक मतलब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चीज़ें दिखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैंने आप सबको बताया कि अभी सेल एंड राइज चल रहा है या कह सकते हैं बाय एंड डिप देखने को मिलती है। अगर बड़ी तेजी आती है तो ऊपर से गिरावट भी देखने को मिलती है, और अगर बहुत ज़्यादा नीचे मार्केट जाता है तो वहाँ एक इंपॉर्टेंट लेवल पर टेक्निकल व्यू से बाइंग भी देखने को मिलती है, जिससे मार्केट रिवर्स हो जाती है। जैसा कि अगर आप यहाँ देखेंगे क्लियरली इस दो कैंडल से चीज़ें देख सकते हैं कि यहाँ से जबरदस्त सेलिंग देखने को मिला तो यहाँ से जबरदस्त बाइंग भी देखने को मिली, और इसी दोनों कैंडल के बीच में पूरे दिन मार्केट लगभग मूव करते रह गई। तो अब यहाँ पर देखिए, तो आपको ध्यान क्या रखना है, अप साइड में जब तक 280 300 के ऊपर मार्केट नहीं जाती है आपको अप साइड का अपना प्लान नहीं करके चलना है। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक डाउन करती है तो सिंपल सी बात है, मार्केट में कंफर्म क्लेरिफिकेशन चाहिए तो आज का लो और हाई आपको मार्क करके रखना है। जिधर आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है आप अपना सेंटीमेंट वैसे ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट 25,150 से ध्यान रखिएगा। अगर ये ब्रेकडाउन मार्केट करती है तो 25,100 पहला टारगेट रहेगा, 25,100 पहला टारगेट बना के चलेंगे, और इसके नीचे मार्केट आती है तो 25,050 ये दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल रहने वाला है। हालांकि यहाँ तक की चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से माहौल उस तरीके से बना हुआ था चीज़ें जो ग्लोबल मार्केट से कि इतना ज़बरदस्त गिरावट हो रही है या बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है, उस तरीके से कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिली। तो मार्केट में कहीं ना कहीं बुल्स की पकड़ बनी हुई है, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पर चीज़ें यही निकल के आ रही हैं कि थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेशन में रह सकती है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग सभी लेवल ध्यान रखने हैं। अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर और उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। हम आ गए हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर। अब यहाँ पर देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली कि निफ्टी की अगर बात करें तो वो साइडवेज रही, लेकिन बैंक निफ्टी में जो है हमें एक ट्रेंड लगभग कह सकते हैं देखने को मिला। बैंक निफ्टी सीधा अप साइड जाते हुए अप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बुलिश रहने की कोशिश किया है, और जो प्रीवियस हाई था उसको मार्केट ने टच किया है। यहाँ अगर आप देखेंगे 56,760 से इसका रिवर्सल हुआ है, यहाँ जो मैंने आप सबको जोन बताया था, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्रीवियस हाई है जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई है और इसको रेजिस्टेंस व्यू में लिया है। तो कहाँ क्लोजिंग हुई है, 56,633, ठीक ध्यान से समझिएगा, 56,633 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। तो आपको क्लियरली कुछ नहीं, सिंपल सा ध्यान रखना है आज का हाई, यानी कि आज का जो हाई है अगर ये मार्केट ब्रेक करती है तो हमें पॉजिटिव साइड में अपना व्यू लेके चलना है, और अगर 56,500 के नीचे आती है तो हमें अपना डाउन साइड का सेंटीमेंट लेके चलना है। बस सबसे पहले तो आपको इसे ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि मार्केट में हमें उसी के अकॉर्डिंग अपना प्लान करके चलना है। भाई जब मार्केट में चीज़ें बुल्स की है तो हम डाउन साइड में क्यों जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अब बात ये आती है कि कहाँ पर एंट्री करनी है, क्या मतलब सी साइड में मार्केट बुल्स है तो अभी हम पी साइड का प्लान कर लेते हैं। तो देखिए कोई भी चीज़ मार्केट में एंट्री करना या एंट्री लेना, जैसे सेटअप बनाना या मार्केट में कहाँ पर बाय सेल करना, वो एक अलग तरीका होता है, और हमें कम से कम 3 कंफर्मेशन होनी चाहिए तभी मार्केट में हमें एंट्री बनानी चाहिए। 3 कंफर्मेशन का मतलब जैसे कि कैंडल से हो गया, दूसरा हमें दूसरे इंडेक्स को भी फॉलो करना है साथ में, तीसरा डाटा क्या बन रहा है। तो ऐसे ही लगभग 3 कंफर्मेशन आपको अच्छे से मिले तो फिर आप जो है अपना सेटअप बना सकते हैं। कम से कम 3, और ज़्यादा कंफर्मेशन आपको लग रहा है कि मार्केट में यही होगा तो आप एंट्री आराम से बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 कंफर्मेशन आप लेके चलिए ही चलिए मार्केट में, ठीक है। तो हाई को अगर ब्रेक करती है तो हम बुल साइड में जाएंगे, और सबसे पहला टारगेट हमें रहेगा 56,820 का। इसको ब्रेक करती है मार्केट तो 56,900 और 57,000 का शॉर्ट टर्म में अपना टारगेट लेके चलेंगे। 57,000 तक का टारगेट रहेगा सी साइड में, और अगर 500 के नीचे आती है मार्केट तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म में 56,400, ठीक है, और उसके बाद में 56,300 ये लेवल आपको नोट करके रखना है। डाउन साइड में ध्यान रखिएगा, मार्केट ने यहाँ से जबरदस्त यहाँ पर जो है हमें डिमांड देखने को मिली है 56,320-25 के समथिंग में, तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है, इसे ध्यान रखिएगा। और इसके नीचे ब्रेकडाउन करती है तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, हालांकि ऐसा थोड़ा मुश्किल है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बाकी जैसा भी होता है मैं आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट करा देता हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी से ज्वाइन करिएगा। तो आशा करता हूं आज का एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।